हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और क्या चल रहा है हमारे यहाँ तो पानी की समस्या चल रही है। और आप लोग बताइए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए। और आज संडे है तो इनकी छुट्टी नहीं थी, तो ये सुबह ही चाय पानी अपना नाश्ता वगैरह जो भी था करके ये ऑफिस चले गए हैं। बच्चे हैं घर में, बच्चों ने नाश्ता कर लिया, तो कुछ खास वैसा नहीं बनाया था मैंने। सिर्फ पराठे बनाए थे, चाय तो यही था। तो सबने यही सब खाया पिया अपना। अब पानी की समस्या इतनी हो रखी है ना कि बहुत परेशान है हम लोग, बहुत परेशान। आरओ के पानी से सारा काम हो रहा है हमारे घर का नहाना धोना कपड़े बर्तन सब आरओ के पानी से। और बाकी देखती हूँ दिन में क्या बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ चलिए फिर ठीक, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दिन में मैंने कुछ खास बनाया नहीं था, बस खिचड़ी बनाई थी। ये चावल लिया था और मूंग दाल ली थी, आलू मटर थोड़े से ले लिए थे और एक टमाटर उसमें काट के डाल दिया था। ऐसी सिंपल सी प्लेन सी बनाई थी। तो दोनों को मिक्स करके और फिर मतलब फटाफट धोया और ऐसी सिंपल सी बनाई थी, जैसे ज़्यादा छौंक भूज के नहीं बनाई थी क्योंकि दिक्कत थी ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सिंपल सी खिचड़ी बना ली जाए मूंग दाल की और दही के साथ खा लेंगे इसको। तो खाने वाला भी कोई नहीं था घर में खास, सिर्फ मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा ही था। बाकी हस्बैंड और देवर मतलब वो लोग चले गए थे अपने ऑफिस, तो इसलिए ज़्यादा वैसा कुछ बनाना नहीं पड़ा मुझे। और ये बस मैंने सिंपल सा इसमें यही उबाल आने पे नमक और हल्दी डाल दिया था और हींग डाल दी थी, बस। इसके अलावा कुछ नहीं डाला इसके अंदर। बस ऐसी सिंपल सी बनाई थी। और ये खिचड़ी मेरी लगभग तैयार हो चुकी थी, तो मैंने सिर्फ हल्का सा इसमें तड़का लगा दिया था, सिर्फ जीरे का, बस और कुछ नहीं डाला था। और ये एक तरफ थोड़ी सी चाय बना रही थी मैं अपने लिए। ये देखिए, मैं चाय और पापड़ मैंने मतलब नाश्ते में खाया था और ये खिचड़ी मैंने दिन के लिए बना दी थी। और बस यही ऐसे सिंपल सा तड़का लगा के और इसको दही के साथ खाया था। खिचड़ी सिंपल ही थी पर बहुत अच्छी बनी थी मेरी। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, अच्छी लगेगी। और ये इसके साथ बस दही, बस यही सिंपल से खाया था। और ये भरा मिर्चा आप लोग जानते ही होंगे, भरा मिर्चा होता है, वो था साथ में बस। और ये फिर शाम को मैंने कुछ नहीं बनाया था, ऐसी मतलब थोड़ा हस्बैंड और देवर थोड़ा कुछ बाहर से ले आए थे अपना खाने के लिए, तो वैसा कुछ बनाना नहीं पड़ा। तो फिर मैंने सिंपल सी यही आलू प्याज की थोड़ी सी भुजिया बना ली थी और इसमें सिर्फ नमक, हरी मिर्ची का तड़का लगाया था, नमक और हल्दी डाल दिया था, बस। और ये गरम गरम फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। तो रात में फिर हम लोगों ने यही खाया था, सिंपल सी भुजिया थी मेरी और रोटियां गरम गरम। और ये मेरा अगले दिन का वीडियो है। और उस रात में ही मैंने मतलब कटहल वगैरह सब कुछ काट पीट के रख लिया था। तो सारी तैयारी मैंने रात में ही करके रख ली थी ताकि सुबह बच्चों के लिए या इनके ऑफिस के लिए लेट ना हो। तो इसलिए मैंने फटाफट सब कुछ रात में ही तैयार करके रखा था, बस सुबह फटाफट सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प करी। ज़्यादातर तो उन्होंने मतलब सब्ज़ी उन्होंने ही बनाई, मैंने सिर्फ एक आध बार बीच में चलाया ही था बस सब्ज़ी को, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने ही करी। और ये एक तरफ मेरी चाय बन रही थी और ये मसाला वगैरह पहले थोड़ा सा प्याज व्याज डाल के थोड़ा प्याज ब्राउन हो गया था, तो उसके बाद ये मसाला डाल दिया था, नमक डाल दिया था। तो इसको खूब अच्छे से पकाएंगे पहले, खूब धीमी आंच पे, बढ़िया एकदम। जब खूब अच्छे से मसाला इसका पक जाएगा तो फिर इसके बाद इसमें हमने टमाटर, मतलब टमाटर, ये 2 टमाटर कट कर लिए थे तो इसको डाल दिया था। फिर धीमी आंच पे इसको टमाटर को गलने तक खूब बढ़िया से मतलब पकाया। और फिर ये टमाटर मेरे पक गए थे तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ये देखिए सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार थी, बस थोड़ा ही से पानी डाल था, ज़्यादा वैसे ग्रेवी वाली नहीं बनाई थी सब्ज़ी। और सब्ज़ी मेरी तैयार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और मैं पूजा वूजा कर चुकी हूँ, नहा वहा के सब कुछ, मतलब सब घर का सारा काम मेरा हो चुका है।
और ये भी अपना ऑफिस चले गए हैं, लंच वंच जो भी नाश्ता पानी था सब कुछ कर कुरा के, और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। अब मैं चल रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। चलिए फिर आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। चलिए फिर बनाते हैं चाय। चाय वाय पीने के बाद शानू के स्कूल का टाइम हो गया था, तो फिर मैं उसको लेने स्कूल चली गई थी। फिर स्कूल से लेकर आई हूँ, बहुत धूप थी इसलिए मैंने और आज उसे स्कूल से बुकें वगैरह भी मिली हैं। 4th क्लास में गया है तो उस पर मतलब आज उसका सारा न्यू सारा सामान आया हुआ है। तो जब उस पर कवर वगैरह चढ़ाएंगे, नेम स्लिप वगैरह सब चिपकाएंगे, तब दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरे शानू की बुकें आ चुकी हैं। उस पर हम लोग कवर वगैरह चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि कैसे चढ़ाया जाएगा। और ये मेरे शानू की किताबें हैं और डायरी है, कॉपी है, सब कुछ साथ में ही रखा था। और ये बेटी मेरी उसके ऊपर कवर चढ़ा रही है। तो पन्नी वाले ही कवर चढ़ाने थे, वैसा कोई नई पेपर वगैरह वाला कुछ नहीं था सिस्टम इसमें, सिर्फ पन्नियाँ ही कवर करनी थी इनके किताबों के ऊपर। तो ये इसकी ड्राइंग की बुक है जिस पे कवर चढ़ाया है अभी। बाकी और सब पे मतलब 2-4 कॉपियों पे और भी चढ़ चुकी थी। फिर ये सब चढ़ाने वढ़ाने के बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी कमरे में। इनके कपड़े मतलब प्रेस करने के लिए रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, अभी टाइम है। तो वही मैं प्रेस वगैरह करने आ गई थी। तो ये कॉटन की शर्ट है ना, इसके मतलब सही से बनता नहीं है प्रेस करने में। कभी किसी साइड से इसकी वो लाइनिंग आ जाती है, कभी किसी साइड से लाइनिंग आ जाती है, बड़ी दिक्कत होती है प्रेस करने में। और ये प्रेस करके मैंने इसको हैंगर में लगा दिया। अब ये मैंने अलमारी में रख दिया इसको। अरे नहीं है, ऐसे मैंने उनके सारे कपड़े प्रेस कर दिए। कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ। और खाने में कुछ वैसा बनाया नहीं था, सिर्फ दाल चावल बनाए थे और चटनी थी और दिन की थोड़ी सी सब्जी वगैरह थी, तो सब उसी में हो गया, इसलिए वैसा कुछ नहीं बनाया मैंने। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।